गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। आज आप जैसे देख रहे हैं, हमारे साथ हैं ताहिर गोरा जी, जो कनाडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार ताहिर जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू। एंड आज ये जो प्रोग्राम है, ये जॉइंट प्रोग्राम है बिटवीन ताहिर गोरा एंड सेल्फ। और ये ओरिजिनली हमने करना था विद ताहिर गोरा एज द होस्ट एंड मी एज द गेस्ट, और वही अभी जारी रखेंगे। राइट। सो विद दिस आई रिक्वेस्ट ताहिर गोरा जी, आप टेक ओवर कीजिए और आप चलाइए। थैंक यू सर। सर मेरे लिए ऑनर की बात है कि आज हम गनर्स शॉट के साथ टैग टीवी का ये एक जॉइंट पॉडकास्ट कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। वो ये है कि पहलगाम में इस्लामिस्ट जहादी टेररिस्टों के अटैक के बाद और सैडली उन्होंने हिंदू आइडेंटिफाई करके लोगों को मारा। इससे ज़्यादा एब्नॉक्शियस बात क्या होगी। और ऑफ कोर्स ये तो हमें पता है कि इनके पीछे कौन है। वो पाकिस्तान की आर्मी की मशीनरी है। और उसके बाद वर्ल्ड वाइड ये एक इशू चल रहा है। पूरी दुनिया के देश दोनों देशों से यानी भारत और पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी इस जंग को एस्केलेट ना होने दें। जंग फॉर्मली तो शुरू नहीं हुई, लेकिन मेरी राय में सर जंग एक तरह से शुरू हो चुकी है। वो हमेशा रही है, हमेशा से पाकिस्तान ने अटैक्स किए। आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है, एज द रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ प्राउड इंडियन आर्मी आपने सर्व किया है। आप अंदर से जानते हैं कि ये सारे अटैक पाकिस्तान ने किए और मुंह की खाई। चलिए वो फैक्टर तो सर अपनी जगह पे। अब चाइना भी बोल रहा है इस पे और बहुत सारे फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं। एक तो ये है कि चाइना जो भारत की तरक्की हो रही है उसको इम्पीड भी करना चाहता है, मगर भारत के साथ बिगाड़ना अफोर्ड भी नहीं करता, क्योंकि यूएस के साथ और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ट्रेड वॉर उसकी ऑलरेडी चल रही है। और इसके साथ साथ चाइना पाकिस्तान से हासिल क्या करेगा, वो तो खुद वहाँ पे फंसा हुआ है। उसके लोग वहाँ पे मर रहे हैं, मगर वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी की बात भी कर रहा है क्योंकि उसके अपने पैसे वहाँ पे लगे हुए हैं। तो सर ये सारे के सारे फैक्टर जो आज का हमारा जॉइंट पॉडकास्ट है उसमें हम दोनों ने ये तय किया कि ये देखते हैं कि पाकिस्तान की चाइना की तरफ से किस तरह की सपोर्ट होगी। तो मैंने कुछ सर ये जो है इंट्रोडक्टरी नोट अपने व्यूअर्स को पेश किया। आप बात को आगे लेके चलिए। थैंक यू ताहिर भाई। बात यह है कि जैसे आपने बताया, लड़ाई तो छिड़ गया है। सिर्फ मैं अगर थोड़ा अंग्रेजी में बताऊं तो जैसे चाइना वाले बताते हैं, वॉर स्पेस इज बिगर देन बैटल स्पेस। इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चालू है। हर दृष्टिकोण से देखो, कहीं इकोनॉमिक चल रहा है, कहीं पानी के बारे में शुरू हो गया, और फ्लाइट्स, ये सब एक वॉर छिड़ गया है। पर बैटल शुरू नहीं हुआ, युद्ध शुरू नहीं हुआ जिस तरीके से हम सोचते हैं। राइट, जैसे आपने सही फरमाया है। अ, या एक सवाल आपने पूछा, और इम्पोर्टेंट सवाल है कि चाइना का हाथ क्या होगा इस पूरा लड़ाई में, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में। चाइना का क्या रोल होगा, या क्या ये बीच में आएगा, नहीं आएगा, वगैरह 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 वगैरह। खैर, ये तो हमें पता है कि चाइना जो है पाकिस्तान के पक्ष में है। ये अभी से नहीं, पहले से है। तो जो क्योंकि पहले से है तो हमें समझना चाहिए कि इसका इतिहास क्या है। क्योंकि जब तक हम इसका छोटा इतिहास हम नहीं समझेंगे, तो इसका गहराई और इम्पोर्टेंस भी हम समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, मैं सबको बताना चाहता हूं, कि पाकिस्तान जो है, जब यू नो चाइना का इंडिपेंडेंस 1949 में हुआ था, और भारत और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ था। तो पाकिस्तान वाज द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। बहुत लोगों को पता नहीं है, पाकिस्तान रिकॉग्नाइज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इवन बिफोर यूएसए, या बड़े बड़े देशों से पहले, इवन बिफोर यूएसएसआर। क्यों? एक ही मकसद था कि चाइना आगे जाके एक ताकतवर देश होगा, क्योंकि पहले ताकतवर देश था ही। और चाइना जो है वो भारत के साथ उनके खुद अनबन था, अनबन जाके आगे रहेगा, तो उनके साथ दोस्ती बढ़ाना है। राइट। दूसरी बात, आप देखिए, 72 में
अ, जब अ, निक्सन और माओ का मेल-मिलाप होना था, उससे पहले ग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए किसिंजर जो है, वो चाइना जाना था और उसका ये दुविधा था कि मैं चाइना जो है थ्रू पाकिस्तान जाऊँ या थ्रू पोलैंड या वहाँ ईस्ट में कहीं से जाऊँ। तो उसने पाकिस्तान चुना। पाकिस्तान enabled this meeting between uh, you know enabled किसिंजर टू गो टू चाइना। उसके बाद किसिंजर और माओ मिले, किसिंजर नहीं माओ और निक्सन मिले 72 में, 72 के टाइम में। और उसके बाद चाइना का रुख बदल गया और चाइना आगे बढ़ता गया। ये जो पूरा मदद पाकिस्तान ने चाइना को दिया, चाइना ने कभी बोला नहीं। इनका दोस्ती काफी गहरा है। तो इसीलिए चाइना को अनिवार्य है अब अभी भी उस पाकिस्तान को हाथ पकड़ने के लिए। अच्छा, एक और बात, विचित्र बात हुआ, 72 की बात है। जब बांग्लादेश बन गया, वेस्ट पाकिस्तान या आज का पाकिस्तान जूझ रहा था इकोनॉमिकली वगैरह-वगैरह, भुट्टो गया हुआ था पाकिस्तान चाइना और माओ के साथ मेल-मिलाप हुआ। माओ और भुट्टो दोस्त थे। ये मेरे ख्याल में सब उन लोगों को पता भी नहीं होगा। और उस वक़्त पाकिस्तान लड़ाई हार चुका था, पैसा था नहीं, फाइनेंशियली बैंकरप्ट था और बुरा हालत में था। तो उस वक़्त माओ ने इसको $1 मिलियन, उन दिनों में 72 में $1 मिलियन या $2 मिलियन बहुत होता था। उसने दे दिया कि भाई ये आपके लिए लोन है। आप चाहे वापस करो या ना करो, ये लोन है, दे दिया। और मैं 72 की बात कर रहा हूँ जब खुद चाइना का हालत उतना अच्छा नहीं था। राइट? ऐसे दोस्ती है इनका। और फिर आप जाके देखिए उन्हीं दिनों में ये पाकिस्तान ने शक्सगम ट्रैक्ट, जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट है, शक्सगम वैली, वो पूरा इलाका जो है चाइना को दे दिया। तो इन दोनों का जो संबंध है तब से अभी तक बहुत गहरे हैं। तो एक तो ये ऐतिहासिक संबंध है जो चाइना नकार नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान नकार कर सकता है। एक दोनों ने एक दूसरे को मदद किया हुआ है पूरा इतिहास में। ओके, अब उसके बाद देखिए, जब चाइना वांटेड टू गो ग्लोबल, मैं 2010-12 की बात कर रहा हूं जब जी जिनपिंग आया था। तो जी जिनपिंग ने सीपी आई मीन बीआरआई का कल्पना किया था और बीआरआई का फ्लैगशिप कौन था? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जरिए तभी आफ्टर ऑल सीपीईसी जो है बीआरआई का एक हिस्सा है। उसने सोचा कि भाई मैं ग्वादर अगर पाकिस्तान हमें दे दे तो फिर मेरे को गल्फ का पहुंच हो जाएगा वगैरह वगैरह। उसका जियो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग था। फिर उसने सोचा कि भाई अगर कारोबार लगाओ, रोड बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ पाकिस्तान में, पाकिस्तान का भी तरक्की हो जाएगा और हमारा भी मुनाफा हो जाएगा। इनका प्लान था ये दोनों का। उस वक्त नवाज शरीफ थे जो प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, और जी जिनपिंग, इन दोनों का प्लान था। पर बात यह है कि ये प्लान नकार हुआ, वो दूसरी बात है, पर वो अलग बात है। पर ये इसका ये इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से चाइना का स्टेक्स जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत हो गया। ऑलरेडी 20-25 बिलियन डॉलर जो है डुबो चुका है चाइना पाकिस्तान के अंदर, इंक्लूडिंग ग्वादर, इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर। तो इसका एक मेजर इंटरेस्ट है सीपीईसी। अगर पाकिस्तान को कुछ हो गया, अगर इंडिया पाकिस्तान को लुढ़का देगा, तो वो सीपीईसी और चाइना का इन्वेस्टमेंट सब कुछ खतरे में है। किसी सूरत में चाइना इसको खो नहीं सकता। दूसरी बात, जैसे आपने भी बताया, इंडिया जो है हेवी वेट है एशिया में चाइना के साथ-साथ। और चाइना और इंडिया का कंपटीशन है। एक तो डायरेक्ट चाइना इंडिया के साथ मुठभेड़ कर सकता है। पर चाइना का रवैया ये रहा है, वो हर वक्त इनडायरेक्ट मारता है। तो इनडायरेक्ट अप्रोच में वो पाकिस्तान वाज अ गुड, यू नो, कंड्यूट। सो इट यूज्ड
पाकिस्तान एज अ फॉइल अगेंस्ट इंडिया ऑलवेज, राइट। हालांकि वो खतरे में है आज के दिन, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट, जो मैंने बोला गेटवे टू गल्फ, क्योंकि चाइना का डिपेंडेंसी ऑन द गल्फ बहुत है तेल का, और वो मलक्का स्ट्रेट्स के जरिए जाता है तेल। पूरा 80% एनर्जी जो है मलक्का स्ट्रेट्स के द्वारा ही निकलता है। चाइना वांटेड एन ओवरलैंड रूट फ्रॉम पाकिस्तान, वो भी एक मेजर इंटरेस्ट है। ओके, फिर पाकिस्तान रिमेन्स अ ब्रिज टू द वेस्ट। चाइना और वेस्ट के बीच में यूएसए, जिसके भी, पाकिस्तान रिमेन्स अ ब्रिज टू द वेस्ट। पाकिस्तान ऑल्सो रिमेन्स अ ब्रिज टू ईरान। पाकिस्तान रिमेन्स अ ब्रिज टू अफगानिस्तान, और पाकिस्तान इज अ ब्रिज टू अफ्रीका। तो पाकिस्तान का जो लोकेशन, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को चाइना इस्तेमाल करना चाहता है। ये इंटरेस्ट है, और मेजर एक और इंटरेस्ट, ये सब इंटरेस्ट तो है ही। देखिए, जिनजियांग में पाकिस्तान, चाइना के, और तिब्बत में प्रॉब्लम्स है, हमें पता है। जिनजियांग में खास करके अगर इस्लामिस्ट चले गए तो वहां तो चाइना लुढ़क जाएगा ना। और तिब्बत में भी अगर कोई व्याख्या हो गया तो तिब्बत में भी, अगर तिब्बत और जिनजियांग में प्रॉब्लम है तो चाइना का जो बेसिक स्टोरी जो है उसके ऊपर वो हिल जाता है। सो कंट्रोल, so it needs Pakistan to control spread of Islamism into, or stop spread of Islamism, and it actually wants to control Afghanistan. अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान चाहिए, चाहे, आई मीन वो दूसरी बात है, वो प्लान नाकार हो गया है। तो ये 5-6 चीजें हैं जिसकी वजह से चाइना जो है पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता। अगर कल के दिन, अगर भारत के साथ ये इस स्थिति में कल के दिन लड़ाई हो गया और पाकिस्तान हार गया, तो ये सारे इसके इंटरेस्ट जो है खतरे में आ जाते हैं। अगर ये इंटरेस्ट खतरे में आ गया तो चाइना का जो सोच है कि मैं विश्व का एक सुपर पावर बनूं, वो भी खतरे में आ जाता है। और वो भी उस खतरे में आता है जब भारत का जीत हो जाता है। वो तो फिर चाइना के लिए इट्स नॉट, यू नो, इट चाइना वोंट लाइक दैट। ओके, सो चाइना will like to support Pakistan. ओके, ऑलवेज। अच्छा, रही बात, आपने बोला कि चाइना के कुछ प्रॉब्लम्स हैं वगैरह वगैरह, ये है क्योंकि चाइना का अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं आज के दिन। उनका डेमोग्राफी का प्रॉब्लम है। वो चाइना खुद एक ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है आज के दिन यूएसए के साथ। उसका एक्सपोर्ट्स बंद हो गए हैं। वहां क्या है कि लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इस हालात में अगर वो इंडिया, वो बिल्कुल टोटल पाकिस्तान के साथ अगर मेल मिलाप कर दे और इंडिया के अगेंस्ट, तो इंडिया चाइना के अगेंस्ट हो जाएगा, राइट। तो फिर घाटा किसको होगा? चाइना को। चाइना कोशिश कर रहा है कि इंडिया मार्केट में आए, वो इनका अपना इन्वेस्टमेंट इधर, निवेश इधर करे, और उसका मार्केट यहाँ इस्तेमाल करे, इंडिया का मार्केट को, जहां से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर वो लुढ़क जाएगा अगर वो बिल्कुल पाकिस्तान को मदद करेगा तो दैट इज एट स्टेक फॉर चाइना। और फिर ग्लोबल साउथ में चाहिए, चाहे अफ्रीका हो या साउथ एशिया, बाकी देशों में इंडिया का बोलबाला काफी है। और इस हालत में अगर बाकी देशों को भी चुनना पड़े कि चाइना चुनूं या इंडिया चुनूं, हो सकता है वो इंडिया चुने, फिर चाइना को घाटा हो जाएगा। और उनका सोच है, चाइनीज का सोच ये है कि भाई इंडिया के साथ, इंडिया को हमारे ओर रखो, यूएसए को दूर करो, फिर जाके ग्लोबल साउथ में अपनाओ। क्योंकि इंडिया के साथ एक ट्रस्ट फैक्टर है, विश्वास का फैक्टर है। लोग, दुनिया के लोग चाइना, इंडिया को विश्वास करते हैं, विश्वास। चाइना के ऊपर विश्वास कोई नहीं करता। पर अगर, तो इस में चाइना विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो ऑल आउट सपोर्ट पाकिस्तान। तीसरी बात, ट्रेड वॉर किसके साथ है? यूएसए के साथ। इंडिया और यूएसए का तालमेल तो अच्छा है आज के दिन। वो, ये तो वो बोल रहे हैं कि भाई
पहला हमारा डील, ट्रेड डील होगा इंडिया के साथ। अगर इंडिया और यूएसए मिल गए तो चाइना कहीं रहेगा नहीं। और चाइना का कोशिश पिछले 5-6 साल से यही रहा है कि इंडिया बिल्कुल यूएसए की ओर ना झुक जाए। और इंडिया का तालमेल रशिया के साथ भी अच्छा है। रशिया और चाइना, हालांकि हम बोलते हैं कि उनका तालमेल अच्छा है, दोस्ती है वगैरह वगैरह, फिर भी रशिया जो है यूजेस इंडिया एज अ हेड्ज अगेंस्ट चाइना, एंड चाइना इज नॉट टू श्योर अबाउट रशिया एंड इंडिया। सो इस यू नो इस माहौल में, और इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज के दिन, जो मैंने आईएमएफ का एक ऐलान में पढ़ा है, हम जापान को भी थोड़ा से आगे बढ़ गए जीडीपी में। तो हमारा फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट जीडीपी है। तो अगर हम ये सब मद्देनजर रखेंगे, तो चाइना को सोच है कि भाई मैं पाकिस्तान के साथ रहूं या इंडिया के साथ रहूं, या इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया के साथ तो नहीं रहेगा, पर क्या मैं इंडिया के अगेंस्ट पूरा चले जाऊं पाकिस्तान के साथ, राइट? इसके साथ साथ एक और अंडरपिनिंग ये है कि देखिए, ये सब मैं जो बोल रहा हूं, ये मेरा कल्पना नहीं है। ये चाइना के विशेषज्ञों ने लिखा है, और मैंने गनर शॉट में इंग्लिश में 4 दिन पहले ये सब चीज क्या विद स्लाइड्स, विद देयर कोट्स एंड रेफरेंसेस दिया है सबको। अगर कोई ये सब प्रमाण देखना चाहता है, हमारा ओरिजिनल इंग्लिश में जो हमने दिया है उसमें आप जाके देख सकते हैं। हाँ, जैसे मैं बता रहा था, चाइना ने ये भी उनके जहन में आ गया है कि एक जमाने में पाकिस्तान यूज्ड टू बी द एंटीडोट फॉर इंडिया, कि इंडिया के अगेंस्ट इसको कड़ा कर दो। पर आज के दिन चाइना में ये उनको पता चल गया कि भाई, इंडिया का जीडीपी जो है पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है, इनके फॉरेन रिजर्व्स बढ़े हैं, लोग सब चाहते हैं इंडिया को, कोई पाकिस्तान को चाहता नहीं है। तो इस हालत में अगर हम पाकिस्तान को मदद भी करें, और उसके बाद पाकिस्तान हार गया, एक बार पाकिस्तान हार गया तो फिर क्या होगा चाइना के इंटरेस्ट का। सो चाइना का ये प्रॉब्लम्स हैं मोटे मोटे। तो इस हालत में आप खुद देखिए कि क्या चाइना पाकिस्तान को पूरा मदद कर सकता है? क्या चाइना जो है इंडिया के विरुद्ध 100% जा सकता है? तो ये तो सवाल है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है। तो आप इसके आगे आप सवाल पूछें, हम आगे जी, बढ़ाएं, बताएं। ये सर इन्हीं जो आपने जी, इन्हीं चीज जो हमने बताया, इसके बारे में भी अगर कोई विस्तार में बताना है तो हम बताएंगे। सर आपने बहुत खोल के, ओपन करके सारी डिबेट्स को हमारे व्यूअर्स के लिए भी, मेरे लिए भी छोड़ा है। बहुत बढ़िया ढंग के साथ आपने सिनेरियो बताया, जो है। लेकिन सर यहाँ पे एक और सवाल भी है जो इस वक़्त सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे हर जगह पे, कि ये जो टेररिज़्म पहलगाम में हुई है, क्या इसको मोटिवेट करने के लिए पाकिस्तान को इसमें मतलब एक तरह से कहने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि आप ये करो, इसमें क्या कोई चाइना का किरदार हो सकता है? क्योंकि एक तरफ तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना चाहता है, खड़ा रहेगा अपने इंटरेस्ट के कारण, मगर दूसरी तरफ भारत के साथ इंटरेस्ट भी है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में भी उसको अपने आप को अब सर्वाइव करना है इस ट्रेड वॉर में। तो क्या कोई ऐसा फैक्टर आपको नज़र आता है कि चाइना ने पाकिस्तान को मोटिवेट किया हो, जो कुछ पहलगाम में हुआ? बिल्कुल, इसके बारे में मैंने एक बड़ा वीडियो भी निकाला है गाना शॉट के ऊपर। ये मोटिवेशन चाइना के जरिए बिल्कुल हो सकता था, मेरे ख्याल में हुआ है। चाइना ने इट वुड हैव नड्ज्ड पाकिस्तान कि भाई आप कुछ करो, नहीं तो भारत आगे बढ़ जाएगा और हम नहीं रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट? तो पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया होगा, आप कुछ करो। और पाकिस्तान ने बोल दिया होगा कि भाई हम कर देंगे, फिक्र मत करो। तो असीम मुनीर ने भी सोचा होगा कि कर दो, ये पहलगाम में जो हो गया। पर मेरे ख्याल में उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऐसे भयंकर हालात
पैदा होगा। चाहे आई मीन दे वांटेड समथिंग टू हैपन, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ स्टोरी ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। इन्होंने ये सोचा नहीं कि इंडिया विल रिएक्ट द वे इट हैज रिएक्टेड, राइट? दैट आई थिंक इज द ग्रॉस मिसकैलकुलेशन बाय चाइना एंड पाकिस्तान। दोनों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से, इतना स्ट्रांग तरीके से इंडिया will start taking action. So that's the important thing. Definitely, China has a hand in it. जी, आप सॉरी मैं बीच में या बोलिए, इंटरप्ट बोलिए। आपने कहा डेफ़िनेटली चाइना का इसमें हैंड होगा। इसको अगर थोड़ा-सा और एलैबोरेट करें हमारे व्यूअर्स के लिए कि कैसे आपको दिखता है कि डेफ़िनेटली का फैक्टर इसमें? देखिए, अगर आप डेट्स देखिए, डेटलाइन्स देखिए इसका। अ, अप्रैल की शुरुआत में ट्रंप ने अपना ऐलान किया टैरिफ्स। उसके तुरंत बाद ज़ी जिनपिंग ने भी बोला, राइट, कि उसके साथ मत जाओ, 2 देश उसके साथ होंगे, हमारे अगेंस्ट होंगे वगैरह-वगैरह। फिर काउंटर टैरिफ वगैरह हुआ। फिर शी जिनपिंग गए मलेशिया, मलेशिया, कंबोडिया और तीसरा देश वियतनाम, और उसने उनके साथ गठबंधन करने की कोशिश की, पर वो तीनों देशों ने किसी न किसी तरीके से शी जिनपिंग को कुछ घास नहीं डाला, और वो उन्होंने अपना पूरा ट्रेड डील्स अभी तक अमेरिका के साथ कर रहे हैं। तो वहां वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर इंडिया का जो स्टोरी है, यूएसए के साथ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि इससे पहले ही मोदी जी जाके ट्रम्प से मिल चुके थे और बातचीत हो गया था, और डील तो होना ही था। तो फिर इस हालत में चाइना करे क्या? चाइना ये बोलेगा कि भाई, इंडिया को किसी तरीके से फंसाना है। कैसे फंसाना है? कि उसको दिखाओ कि ये देश अनस्टेबल है, इसमें टेररिज्म है, कोई आके इसके अंदर निवेश ना करे, राइट? सो वो वीक देश है ये, और इसको वो सब करने के लिए और क्या कर सकता है? वहां से दबाव डालो। फिर ऑलरेडी इन्होंने बांग्लादेश में कुछ शुरू कर दिया था, ऑलरेडी म्यांमार में भी शुरू कर दिया था। अगर पाकिस्तान से अगर कुछ बड़ा हो गया, तो फिर सब सोचेंगे कि भाई हम इंडिया क्यों जाएं, हम इंडिया में निवेश क्यों करें? तो उस हालत में क्या है, फिर बोलेंगे कि भाई इंडिया में नहीं जा सकते हैं, तो हमें वापस चाइना में जाना पड़ेगा। तो फिर लोगों को और कोई चारा नहीं होगा कि वापस चाइना के पास ही आना पड़ेगा। तो ये प्लान है ये इसमें हमें कोई, मेरे को तो कोई डाउट नहीं है इसमें। और ये पहली बार तो नहीं हुआ ना, ये पहले भी हो चुका है। ये पाकिस्तान को इन चीजों के लिए पहले भी इन्होंने ऐसे हरकतें करने के लिए कहा। पर ये जो है, ये बड़ा डीप प्लान है मेरे हिसाब से, राइट? और ये पहली बार नहीं, ये तीसरा चौथा मर्तबा मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ। और ये जो पहले इसमें मैंने जो किया था, वो डेट्स के साथ किया था, कोरिलेशन है, राइट? 19 तारीख को क्या हुआ, 20 तारीख को क्या हुआ, 22 तारीख को क्या हुआ। अब मेरे ख्याल में 15 तारीख को आसिम मुनीर ने जो भी बोलना था बोला है, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ, कि मैं हार्ड स्टेट हूँ, मैं बलूचिस्तान के अगेंस्ट हूँ, एंटी इंडिया, ये सब उसने उस वक्त भी बोला था। उसके तुरंत बाद ये होता है, बीच में जी जिनपिंग और उसका ट्रिप होता है। फिर अगर आप देखोगे, 2 दिन पहले, इस ये व्याख्या के 2 दिन पहले, यहाँ के जो एम्बेसडर है, चाइना एम्बेसडर टू इंडिया, उसका ट्वीट देखिए, उसने बोला इंडिया चाइना शुड बी टुगेदर, इट शुड go against USA. It should not, bend to imperialist forces वगैरह वगैरह, इसका ट्वीट है। पर इंटरनली अगर आप उसको चाइना के अंदर जो मीडिया देखोगे, वो अगेंस्ट भारत है और फॉर पाकिस्तान है। तो अगर आप पूरा देखेंगे तो बड़ा क्लियर है कि ये मिली जुली घटना है ये।
सर पाकिस्तान एफोर्ड करता है दुनिया के बड़े प्लेयर्स के बीच में इस तरह की घटिया हरकत को फिर से करना, अगरचे इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये कोई पहली बार तो नहीं किया। लेकिन इस वक़्त जो उनके सर्कमस्टांसेस हैं, क्या पाकिस्तान की आर्मी ये सोच नहीं पाती कि भई अगर चाइना की मोटिवेशन पे हम ऐसा कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली फेस तो उनको करना पड़ेगा? इस एंगल को कैसे आप देखते हैं? देखिए आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला है कि इसमें एक तो चाइना के लिए जो करना ही है, पर खुद का तो भी तो है ना। खुद का भी तो देखिए, पाकिस्तान का अंदरूनी हालत देखिए, बलूचिस्तान में ऐसा लग रहा है जैसे हमने पहले एक दो बार हम भी इसके बारे में बात कर चुके हैं प्रोग्रामों में कि बलूचिस्तान का हालत यह है कि किसी दिन वो चला जाएगा पाकिस्तान के, ऑलरेडी पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, राइट। अगर आप 2 दिन पहले अख्तर मेंगल का अगर स्पीच सुनोगे तो वो उसने इसको ललकारा है, ये असीम मुनीर को, कि भाई याद रखो बंगाल में क्या हुआ था वो बलूचिस्तान में भी ऐसे हो सकता है करके उसने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में देखिए हर रोज कुछ ना कुछ लड़ाई होता है, कुछ ना कुछ मुठभेड़ होता है और खैबर पख्तूनख्वा इनके इसके कब्जे में नहीं है। तीसरी बात, अंदरूनी हालत पाकिस्तान के अंदर इनके फौज का हालत खराब है। चौथी बात, वैसे भी ये इंडस वाटर ट्रीटी बैन करना वगैरह बात की बात है। इससे पहले ही पानी का कम किल्लत था उधर और उस पानी का किल्लत में के दौरान असीम मुनीर ने ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव शुरू किया, जो इसने 6 नहर खोदना शुरू किया इंडस से और वो चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर जाके इसने हजारों हेक्टेयर लैंड जो है ना इसने बेच दिया। बेचा किसको? वो खुद खरीदने की बात है वो फौजियों को, ठीक है ना। और वैसे ही पाकिस्तान और सिंध यानी पंजाब और सिंध के बीच में प्रॉब्लम था और सिंध के लोगों तो खड़ा हो गए थे रोड के ऊपर। अगर ये सब कुछ हो रहा है और इसके कंट्रोल में फौज भी नहीं था, फौज के सीनियर ऑफिसर्स सड़क पे उतर के आके बोल रहे थे कि फौज के दरमियान और लोगों के दरमियान इतना फासला उन्होंने कभी नहीं देखा। बहुत सीनियर लोग, उनके पुराना एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है और इसके बारे में कल ही हमने जारी किया हमारे गनर शॉट के अंदर, उसका पूरा क्लिपिंग है। तो तो इस हालत में असीम मुनीर करे क्या? आप देखिए, एक्सटर्नलाइज तो करना ही है ना। अगर ये एक्सटर्नलाइज नहीं करता तो खुद अंदर प्रॉब्लम है उसको। मैशत तो आप देख ही रहे हो इकोनॉमी कहाँ है। अगर कल के दिन आईएमएफ इनको पैसा ना दे अगला किश्त तो ये तो बैठ गए। उसके साथ साथ पीओके में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान का हालत अंदरूनी हालत बिल्कुल खराब है। चाइना का हालत अंदरूनी बिल्कुल खराब है और इन दोनों का टारगेट क्या है एक्सटर्नलाइज करने के लिए? चाइना का अपना इरादा है, पाकिस्तान का अपना इरादा है। दोनों का इरादा मिलते हैं, कश्मीर के ऊपर ठोको और फिर सबको बता सकते हैं कि भाई देखो सब बोलते हैं, ये मोदी बोलता था कि कश्मीर समन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, स्थिति समान हो गया वगैरह। वो तो है ही नहीं। और हमने जाके पहलगाम में जो 200 किलोमीटर अंदर है वहां मारा और इसको पता था कि इंडिया रिएक्ट करेगा। अगर इंडिया रिएक्ट करेगा तो पाकिस्तान एकजुट हो जाएगा और इसका प्रमाण मैं नहीं हूं, एक मौलाना फजलुर रहमान है जिसको मौलाना डीजल बोलते हैं, उसने व्याख्या दिया है कल पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के अंदर कि हमारा देश में हालत देखिए, ये अफगानिस्तान के साथ कैसे हमारा स्थिति बिगड़ गया, बलूचिस्तान में कैसे स्थिति बिगड़ गया। और उसने ये बोला कि आज के दिन हमें पता है इंडिया के अगेंस्ट प्रॉब्लम है और हम इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया के साथ प्रॉब्लम है, हम सब एकजुट है, हम फौज के पीछे खड़े रहेंगे, हम सब। तो जब भी इंडिया के साथ कोई प्रॉब्लम होता है पूरा देश खड़ा हो जाता है और ये जो भावना को एक्सप्लॉइट करने के लिए असीम मुनीर ने मेरे ख्याल में ये सब कुछ किया है। जी सर, लेकिन सर हमें ये भी नज़र आता है
कि पाकिस्तान का देश यानी जहाँ की जनता की मेजॉरिटी इस बार आर्मी के साथ खड़ी नहीं हुई। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान चाइना के जो मोटिव्स हैं, उनको आगे लेके चलना चाहता है, तो क्या पाकिस्तान खुद इस काबिल है कि जो वो जंग लड़ सके? क्योंकि हमें जो सर एनवायरनमेंट नज़र आ रही है, भारत तो बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाह रहा है और स्टर्न एक्शंस ले चुका है। मगर यूँ लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी जैसे खुद जंग लड़ना चाह रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भई इतना कुछ करने के बाद भी जनता हमारे साथ नहीं जुड़ रही। इमरान खान की पार्टी के पास 70-80% मैं रफली कह रहा हूँ लोगों की हमदर्दियाँ हैं। उनके लोग सर ट्विटर पे जाके लिख रहे हैं कि ये सब कुछ आसिम मुनीर ने करवाया। उनके लोग, मेजर आदल राजा हैं और लोग हैं, कोई एक नहीं कई लोग लिख रहे हैं। तो क्या फिर पाकिस्तान चाइना के कहने पे जो ये कर रहा है, एक और सर साथ सवाल है कि चाइना को भी सोचना है कि भई ये तो हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, हम चाइनीज़ को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते पाकिस्तान में, तो ये क्या हमारे साथ खड़े हो सकेंगे? तो इन बातों को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, चाइना तो बड़ा सिंपल है। चाइना ने जो करना बोल दिया पाकिस्तान को करने के लिए, वो तो कर देगा। और चाइना आगे आगे उसको मुकरने के लिए भी ज़रूरत नहीं है, राइट? इट इज़ नॉट कम इन द फोरफ्रंट एट ऑल। हम आप और हम बात कर सकते हैं, पर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चाइना का नाम तो है ही नहीं ना। जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकारी है इसके बारे में, हम सबको क्लैरिटी है कि चाइना ने करवाया है, पर ऑफिशियली तो है ही नहीं, तो वो तो पीछे हट गया। अब वो ये बोल रहा है कि मैं पाकिस्तान को मदद करूँगा और इंडिया को मदद नहीं करूँगा, वो जो भी कहानी चल रहा है, वो उसको चल रहा है, वो अलग कहानी है। पर जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, और कोई चारा नहीं है इनके पास। देखिए, पाकिस्तान का आर्मी का जो स्थिति है पाकिस्तान के अंदर, अवाम के बीच में, एक विचित्र स्थिति है। कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो नहीं जानता हो कि पाकिस्तान की आर्मी ने पूरा पाकिस्तान के इकोनॉमी को और सोसाइटी को बिगाड़ दिया है, और पाकिस्तान की आर्मी की रवैया से ही पाकिस्तान का ये हालत है, राइट? एक तरफ, दूसरी तरफ ये भी है कि इन पाकिस्तान को बचाने के लिए और कोई है ही नहीं। इनका ना पॉलिटिशियंस है, ना इनका कोई इकोनॉमिस्ट है, ना कोई इनका एजुकेशन है, ना कोई सोसाइटी है जो पाकिस्तान को बचा सकता है। तो जब मौका आता है, सिर्फ पाकिस्तान आर्मी है इनके पास। चाहे वो बुरा हो या भला हो या कुछ भी हो, उसी के साथ जाना पड़ता है इनको। इनको कोई और रास्ता नहीं है। और ये जो द्विमुख जो बोलते हैं ना, 2 मुख हैं पाकिस्तान के। एक है जो डिस्ट्रॉयर का मुख है, दूसरा है सेवियर का मुख है। तो ये दूसरा मुख इस्तेमाल कर रहा है आज के दिन। और लोग जो है, अगर ये मेरे हिसाब से, अगर हमारा इंडिया के साथ प्रेशर बढ़ता जाएगा, लोग भी यही सोचेंगे कि भाई हम क्यों ना पाकिस्तान के साथ खड़ा, हमारा देश और हमारा फौज के साथ खड़ा रहे। तो दैट इज व्हाट असिम मुनीर इज बैंकिंग ऑन। बट इसका प्रॉब्लम है कि बलूचिस्तान में कोई इसके साथ है ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में इसके साथ कोई है ही नहीं। तो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है? एक वेस्ट ऑफ इंडस और ईस्ट ऑफ इंडस, 2 अलग देश हैं। और मेरा ये मानना है, अगर आप इसके ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं तो हम जी। ज़रूर लेंगे। जी, वो भी बिल्कुल हम इस पे लेंगे। सर देखिए हमने ये सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी कि किस तरह चाइना मोटिवेट कर सकता है, क्या पाकिस्तान की आर्मी की अपनी इंटरनल कंपल्शंस हैं, ये सब टेररिज़्म करने की, और वो कंटिन्यूएशन ऑफ टेररिज़्म है, ये पहली बार तो हुआ नहीं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसका मीडिया भी और जो आर्मी के सपोर्टर हैं, वो अब पूरा पाकिस्तान तो रहा नहीं, कुछ सपोर्टर्स हैं और आर्मी के अंदर भी आर्मी के सपोर्टर नहीं हैं, ये भी आप और मैं जानते हैं। लेकिन फिर भी वो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, ऑप्टिक्स बना रहे हैं, ये जी फॉल्स फ्लैग है। और इसके साथ-साथ अगर ये हुआ है तो फिर भारत की सिक्योरिटी कहाँ गई? उनके इंटेलिजेंस लैब्स है। तो मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि भई वो तो 9/11 में भी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हो गए। दुनिया भर में जो कुछ बड़े-बड़े इंसिडेंसेस होते हैं, खुद पाकिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस का जो 1 महीने पहले जो अभी-अभी भाई हुआ कांड हुआ है। वो क्या इंटेलिजेंस के लैप्सेस या सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं थे? तो वो तो जब दुनिया में कोई बड़ा इंसिडेंट होना होता है, तो ऑफ कोर्स जो ओपोनेंट्स होते हैं, वो ऐसी प्लानिंग करते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हो।
तो अब ये पाकिस्तानियों का ये जो है आर्गुमेंट, मैं उनके ही मुँह पे मारता हूँ कि फिर तुम्हारा जाफ़र एक्सप्रेस क्यों हाईजैक हो गया था? तो ये तो फिर हो जाता है, ये तो सोसाइटीज़ में कहीं न कहीं कोई इश्यू रह जाता है। लेकिन भारत की बड़ी बात ये है कि भारत की सरकार खुद इसको मानती है कि हाँ, हमारे ये इश्यूज़ रह गए। लेकिन मैं 9/11 की सर बात कर रहा हूँ। दुनिया में उससे बड़ी हॉरिफिक टेररिज़्म क्या होगी? अमेरिकन्स आज भी कहते हैं कि भई हम कोऑर्डिनेट आपस में नहीं कर सके। तो ये जो पाकिस्तान का नैरेटिव है स्टूपिड सा फॉल्स फ्लैग का, इसको कैसे आप एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, इस फ़ॉल्स फ्लैग के साथ तो ये हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना रवैया बदली नहीं करेंगे। ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन वॉर मीडिया चलेगा ही चलेगा। एक ज़माने में भारत का रवैया ये था कि इसके विपरीत सबूत दे, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि भाई नहीं-नहीं ये फ़ॉल्स फ्लैग नहीं है, ये एक्चुअल है, ये अ एविडेंस है वगैरह हम देते थे। मुंबई के अटैक में भी हमने दिया था। पहलगाम नहीं, उरी के अटैक में भी हम पूरा वी गिव एविडेंस टू एवरीवन। एंड उस वक़्त क्या है कि भारत जाके पूरा दुनिया को बताती रही कि भाई ये हुआ है, और वो मान गए। अब भारत का स्थिति थोड़ा अलग है। अब भारत ने सबको जाके विनती नहीं करना कि भाई ये हो रहा है। हमने सबको बता दिया कि ये हुआ है, हमने जो करना है हम करेंगे अभी। इसी बात ये है कि आप पहले की बात देखिए, जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था या मुंबई के ऊपर जब अटैक हुआ था, तो हम कुछ कर नहीं पाए। भारत ने कुछ कुछ ठोस कदम उठा नहीं पाया, क्योंकि वो अमेरिकन्स का इंटरेस्ट था उधर अफ़गानिस्तान में, और ये बोलते थे कि भाई हम हैं, तो आप अंदर मत आइए पाकिस्तान के अंदर। और तब तक क्या है, आई वुड से अप टू सर्जिकल स्ट्राइक्स, पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुआ था, तब तक भारत का एक स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस भी नहीं था। 2016 में जब हमने उरी के कांड के बाद वी वेंट इन, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम एलओसी क्रॉस हुआ है, ऑफिशियली। उससे पहले भी एलओसी कई बार क्रॉस हो गया, पर ऑफिशियली हमने क्रॉस नहीं किया। जब दूसरा ये वो जो दूसरा जो अटैक हुआ था जी, बालाकोट पे। पुलवामा, जी। नहीं पुलवामा, हाँ, तो फिर हम पुलवामा। हाँ, बालाकोट के ऊपर जब एयर फोर्स के साथ अटैक किया था, तो हमने सिर्फ बता दिया सबको कि भाई ये हुआ है, हम जा रहे हैं। और अगले दो एक हफ्ते के अंदर हम अंदर गए थे। और अब की बार हमारा स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि अगर आप एक्चुअली देखेंगे, वो जो जब्बा टॉप है, वो बालाकोट बोलते हैं, पर एक्चुअली वो जो टेररिस्ट कैंप था जब्बा टॉप के ऊपर था। जब्बा टॉप पाकिस्तान के अंदर है, पीओके के अंदर नहीं है। इट इज बियॉन्ड, इट इज इन अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वी वेंट एंड हिट देम इन पाकिस्तान, वी हैड दैट कॉन्फिडेंस। फिर भी वी कुड नॉट एस्केलेट इट। बट इस पिछले 4 साल में भारत का बिल्कुल, हमारा मैशत बदली हो गया, हमारा ग्लोबल स्टेटस बदली हो गया। सब लोग आके यहाँ, सऊदी से लोग आके यहाँ बोलते हैं कि भाई हमारा पैसा लो और रिफाइनरी बनाओ वगैरह वगैरह। कितने लोगों को पता है कि आज के दिन अगर भारत ने 2 रिफाइनरी बंद कर दिया, तो पूरा देश में पूरा दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनर्स। हमारे पास तेल ना हो, ना नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट पावरफुल। बिगेस्ट रिफाइनरी इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इन विद इंडिया। यहां से तेल हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को, रशिया से तेल लेके यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं। सो पीपल आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया टुडे, और ये डिपेंडेंसी आगे बढ़ेगा। लोग अभी देख रहे हैं कि भाई चाइना में क्या हो रहा है, चाइना के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर सकते। वियतनाम, मलेशिया वगैरह छोटे देश हैं, इनके क्या कैपेसिटी होगा, वो कैपेसिटी कब से खत्म हो गया। तो अभी लोग सीरियसली सोच रहे हैं कि भाई हमारा और कोई चारा नहीं है सिर्फ भारत में जाने का, भारत के सिवाय और कोई चारा नहीं है स्केल। सो भारत का तरक्की होना सिद्ध है।
इट्स अ गिवन, राइट? इस हालत में कौन भारत के अगेंस्ट जाएगा? और सबको पता है, चाहे चाहे हम एविडेंस दें या ना दें, पाकिस्तान के बारे में सबको पता है। सबको पता है कि एलईटी क्या है, सबको ये भी पता है कि एलईटी और रेसिस्टेंस फोर्स के बीच में क्या रिश्ता है, और सबको ये भी पता है एलईटी और पाकिस्तान के बीच में क्या रिश्ता है। तो उनको सबूत क्या देना है? सिर्फ हमने बता दिया कि भाई हम ये करेंगे, हम जो भी करना चाहते हैं करेंगे। आप देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी, जो इट वाज पुट इन प्लेस इन 1960, 4 युद्ध हो गए, उसके बावजूद ये बंद नहीं हुआ था। आज बंद हो गया। क्या 4 साल पहले हम कर सकते थे इसको रद्द? नहीं कर सकते थे। पर आज भारत के साथ वो शक्ति है जो हम बोल सकते हैं कि भाई हम बंद कर रहे हैं, आप जो करना है कर लो। और यही होगा। और पाकिस्तान के पास इसके विपरीत और कोई करने के लिए चारा ही नहीं है। क्या हमारे साथ आके लड़ेगा? आप सोचिए, वो तो पाकिस्तान को डिफेंड करने के चक्कर में, और वो बोल रहा है कि भाई आप आके हमें अटैक करो, फिर हम आपको वापस अटैक करेंगे। हमें तो भाई तेरे को अटैक ही नहीं करना है, हमें पानी बंद कर दिया। 4 दिन के बाद अगर आप खरीफ का बीज नहीं बोओगे तो आपका धान नष्ट हो जाएगा, आपका कपास नष्ट हो जाएगा, आपका मैशत नष्ट हो जाएगा, फिर आप रोड किनारे के ऊपर आके खड़ा हो जाओगे। हमें क्यों लड़ना है? ये मेरा सोच है, ये मेरा ही सोच नहीं है, बहुत भारतीयों का सोच यही है आज के दिन। तो हमारा बड़ा क्लियर है किस तरीके से ये आगे चलाना है। जी सर, आपने कहा कि वो सबूत देने की बात पाकिस्तान करता है। अभी उसने कहा जी कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लें। मैंने हमेशा पाकिस्तानियों से ये पूछा कि जो भारत ने पहले सबूत दिए हैं, उनका आपने क्या किया था? आप तो उससे भी मुकर गए। अब आपने कहा कि पॉलिसी बड़ी बड़ी क्लियर है भारत की कि हमने जो करना है हम करेंगे। जयशंकर जी ने 2 रोज़ पहले कहा, दुनिया से कहा कि हमें पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं चाहिए। फीचर्स नहीं चाहिए। और आपने अमेरिकन फैक्टर भी यहाँ पे गिना कि पिछले कई दहाइयों से यही होता था कि अमेरिकन्स का भारत को कहना होता था कि भई हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप प्लीज़ अंदर ना आना। अब आपको सर जो बात नज़र आती है, अब अमेरिकन वाइस प्रेज़िडेंट ने पिछले वीक कहा, उन्होंने कहा कि भारत ने जो करना है कर लें, हम सिर्फ़ इतना कहेंगे कि उसको बहुत बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना बनाएँ। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट बैठे होते हैं, उनका जो आपने सफाया करना है वो कर लें, हम समझते हैं कि आपका करना ज़रूरी है। अमेरिकन्स के बारे में ये पता चल रहा है कि वो बैकग्राउंड बेस पे थोड़ा-थोड़ा वापस जाना शुरू हुए हैं। अमेरिकन्स के सर आपको अब क्या इंटरेस्ट नज़र आते हैं? क्या अब भी वो भारत को चाहेंगे कि यार आप अंदर ना घुसना, अगर घुसने की ज़रूरत पड़ी तो? देखिए, यू नो ओके, अमेरिका नीड्स पाकिस्तान, लेट्स बी वेरी क्लियर। पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को है, वो 2-3 कारण की वजह से। एक तो अगर ईरान को साथ कुछ करना है, वो पाकिस्तान की जरूरत है। यूएसए यूएसए नीड्स अफगानिस्तान आल्सो टू डू समथिंग अगेंस्ट ईरान, क्योंकि वहां चल रहा है न्यूक्लियर स्टेटस ऑफ ईरान वगैरह। उसमें हम नहीं पढ़ेंगे अभी, बट ईरान के साथ निपटने के लिए यूएसए को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना को इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है, उसको बंद करने के लिए, रद्द करने के लिए या कंटेन करने के लिए पाकिस्तान में उनका प्रेजेंस जरूरी है। अगर वो पाकिस्तान को बिल्कुल छोड़ देंगे, कल के दिन वो बिल्कुल चाइना का एक हिस्सा बनेगा, फिर वो चाइना वाला जो है वो आके अरेबियन सी में बैठ जाएगा। वो जो है यूएसए के लिए इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तीसरी बात, अगर पाकिस्तान को छोड़ देगा, इंडिया छोड़ो, कल के दिन रशिया आके बैठ गया, तो फिर प्रॉब्लम होगा। रशिया एंगल भी है ऊपर से। तो इन तीनों को अगर हम देखेंगे, प्लस एक और चीज है, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो रेडिकल इस्लाम के अगेंस्ट यूएसए का एक बड़ा इंपॉर्टेंट व्हाट शैल आई से देयर इंटरेस्ट। दे डोंट वांट रेडिकल इस्लाम टू स्प्रेड एनीवेयर। एंड रेडिकल इस्लाम का स्टार्ट किधर हुआ? वो मुजाहिदीन के टाइम में जियाउल हक ने वो
पूरा रेड लाइन के साथ वो मदरसों को बना के इन्होंने मुजाहिदीन को किस तरीके से बनाया, इन्हीं का हाथ था ना उस वक्त। सो उस सब कंट्रोल करने के लिए यूएसए जानता है, वो सब कंट्रोल करने के लिए, वो अपना इंटरेस्ट कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के साथ रिश्ता जोड़ के रखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी नहीं चाहेगा कि कल के दिन बिल्कुल भारत उसको लुढ़का ना दे। ये यू नो दिस इज द हार्ड रियलिटी वी हैव टू फेस। ओके, लेट अस टॉक अबाउट इंडिया। क्या इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई करके वो अपना पूरा डिस्टेबलाइज कर ले अपने आप को? कोई भी लड़ाई हो जाएगा तो हमारा ही ऊपर भी काफी प्रॉब्लम होगा ना, हमारा इकोनॉमी पीछे हो जाएगा। हमें मंजूर नहीं है। पाकिस्तान को सबक सिखाना है। किस उद्देश्य से सबक सिखाना है, ये हमारा प्रधानमंत्री तय करेंगे। उद्देश्य क्या है, मैं नहीं बोलूंगा हमारा उद्देश्य क्या है। वो अलग एक एनालिसिस पूरा होगा कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है अंदर पाकिस्तान के अंदर जाने के लिए। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तान को उसको पूंछ मरोड़ने के लिए, अगर हिंदी में बोलो, एक बिल्ली का पूंछ मरोड़ो तो कहीं बोलता है वो। तो उसको करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने हैं। उन कदमों में एक कदम है फौजी कदम, मिलिट्री कदम। ऑलरेडी हमने उठा लिया, जैसे मैंने पहले शुरू बताया था। हमने ऑलरेडी बोला कि भाई हमने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद किया है, एयर फ्लाइट्स बंद कर दिया, वीजास बंद कर दिया, ट्रेड बंद कर दिया। जितना चीज हमारा $10 बिलियन का ट्रेड है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, बंद कर दिया। पाकिस्तान जाएगा कहाँ? उनके औषधियां कहाँ से आएंगे? अगर लोगों को पता नहीं है, सिर्फ तकरीबन हमारा एक्सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर $276 मिलियन जो है मिनरल ऑयल्स, ल्यूब्रिकेंट्स और ग्रीजर्स हैं। गाड़ियां हैं जो यहां से जाते हैं, अगर वो सब बंद हो गए तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? अभी नहीं पता चलेगा, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब खत्म हो जाएगा इनका, क्या कहाँ जाएंगे? पैसे कौन देगा इनको? और कोई और कोई सोर्स तो भी तो चाहिए ना। रिफाइनरी कहाँ है? रिफाइनरी इंडिया में है, सऊदी अरेबिया में खुद यहां से लेते हैं वो सामान। तो अगर हम उनके ऊपर दबाव डालें कि भाई पाकिस्तान को आप नहीं दे सकते, आप किसी को भेज दो, तो वो डील है ना, हम भी डील कर सकते हैं उनके साथ। तो ये सब डील करेंगे हम। तो पाकिस्तान को जिस तरीके से, जिस रवैया से हमें हैंडल करना है करेंगे। अगर ज्यादा हो गया, आज तक हमने बलूचिस्तान में छेड़ा नहीं, हालांकि पाकिस्तान बोल रहा है हमने नहीं छेड़ा आज तक। ये हमने भी, अगर आपको याद है तो हमारा एक जॉइंट प्रोग्राम में वो रजाक बलूच ने बोला था उस दिन, राइट, कि आज तक इंडिया ने हमें मदद नहीं किया ना, हम इंडिया से मदद चाहते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। हमें सिर्फ आपका असिस्टेंट चाहिए ऊपर, पॉलिटिकल असिस्टेंस और डिप्लोमेटिक असिस्टेंस, राइट। अगर हमने शुरू कर दिया तो पाकिस्तान का क्या हालत होगा? ऑलरेडी हमने तालिबान के साथ नाता जोड़ दिया ऑलरेडी। हमारा एक डेलीगेशन गई हुई है पिछले हफ्ता अफगानिस्तान में बात करने के लिए। वो देयर इज सम मीनिंग टू दैट, राइट। अगर चाहिए तो खैबर पख्तूनवा में भी हम शुरू करेंगे, पीओके में शुरू कर सकते हैं हम, और पीओके में हम शुरू कर सकते हैं कश्मीर के जरिए, लोगों के जरिए। तो ये खेल तो अभी बाकी है। अभी जितना हुआ है वो बहुत कम है, और मैं समझता हूं कि जो हमारा फौज जो कर सकता है वो तो करेगा ही करेगा, इसमें क्या डाउट है। अब 4 बार कर चुके हैं ये। आप कौन सा तोप लेके आएंगे ये पाकिस्तान वाले? वो उनके पास हम जितना तोप है वो हमें पता है, हमें उनको मारना कैसा है वो भी पता है। हमें ये भी पता है उनके पास परमाणु हथियार है, उसको भी बंद कैसे करना है हमें पता है। ऐसी नहीं बात है, पर हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर लड़ाई हो गया तो उसका बुरा परिणाम हमारे ऊपर भी होगा। उस वो हमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत हमारे पास तरकीब है जिससे हम पाकिस्तान को सीधा कर सकते हैं, हम करेंगे। जी सर, आपने अभी बात की न्यूक्लियर जो थ्रेट्स पाकिस्तान से आ रही है,
क्योंकि आपको भारत की आर्मी को, भारत को पता है कि पाकिस्तान कितने पानी में है, आप हैंडल कर सकते हैं। अब वो डायरेक्ट थ्रेट्स दे रहे हैं, इवन अपने जर्नलिस्टों के ज़रिए थ्रेट दे रहे हैं कि जी हम जो हैं अब एटम बम चला देंगे पानी के मसला पे, अगर भारत हमारे अंदर घुसा तो। आपने अभी कहा कि हमें पता है कि हम उनको भी न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। तो ये थ्रेट पाकिस्तान का कितना रियल है? पहले तो बुली लगता था, अब वो रियल थ्रेट पे जैसे आ गए, कितना रियल है और कितना डेंजर है इसमें सर? कोई रियलिटी नहीं है, कोई डेंजरस नहीं है, ये मैं साफ बता रहा हूँ। ओके, इसी के बारे में हमने 3 दिन पहले एक ब्रिगेडियर अरुण सहगल है जिसके साथ हमने एक शो किया था, वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में शामिल थे पाकिस्तान के साथ, पिछले 15 साल से शामिल है। और ये न्यूक्लियर डायलॉग में भी है, इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर डायलॉग में भी शामिल थे ट्रैक टू में। उनको उनसे हमने बात किया, वो हम खुले, हम ये हमारा वीडियो है ऑलरेडी, आप देखिए, जितने भी हैं आप देखिए उसको। राइट, उसमें बड़ा उन्होंने क्लियर बता दिया सर, कोई रेड लाइन नहीं है। ये रेड लाइन जो है ना, सोच है कि आप इधर आओ तो हम ये करेंगे। किसी ने कहीं ये नहीं लिखा कि आप ये करोगे तो हम ये करेंगे, ठीक है? पर पाकिस्तान में कोई बेवकूफ तो है ही नहीं, एक बार हो गया तो वो सत्ता तो हट जाएगा फिर। आप असीम मुनीर करेगा वो काम, क्योंकि असीम मुनीर करेगा कुछ तो हम भी कुछ करेंगे, फिर उसको जाना पड़ेगा। वो छोड़ देगा क्या? वो बेवकूफ नहीं है। वो और कुछ भी हो सकता है। असीम मुनीर और पाकिस्तानी जनरल बेवकूफ नहीं है। वो लड़ाई कम करते हैं, वो कारोबार ज्यादा करते हैं। वो अपना कारोबार खो देंगे। आपको भी पता है, हमें भी पता है फौजी फाउंडेशन क्या है, उसमें से कितना पैसा मिलता है इनको। ये जितने ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में हजारों एकड़ जमीन जो बेच दिया, किसको बेचा है, किस तरीके से बेचा है? बाकी उनके अपने लोगों को पानी नहीं दिया, पर इसमें पानी बेच दिया, नहर खोद के। ये सब हमें पता है। ये सब क्या, वो अगर हमें परमाणु हथियार डाल लेंगे इसके ऊपर, हमारे पास भी है ना परमाणु हथियार, उसके ऊपर डालेंगे तो इनको क्या हालत होगा? इनको नहीं पता ये बार, ये तो पता है। कोई रेड लाइन रोड लाइन नहीं है, कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये तो बोलते हैं, बकलाते हैं, करने दीजिए। सर हमने हमें बड़ा क्लियर है। जी, जी, बोलिए। जी। हमने सर तमाम पॉसिबल एंगल्स के साथ बातचीत की। हमारी आज की बातचीत का जो मेन टॉपिक रहा वो ये था कि चाइना का फैक्टर, मगर इसके साथ-साथ जो और भी जुड़े हुए फैक्टर्स हैं, अमेरिका, पाकिस्तान के इंटरनल हालात, वर्ल्ड इकॉनमी, जियोपॉलिटिक्स, हमने इन सब को टच किया। इससे पहले कि आपके पास भी क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, इससे पहले कि हम लोगों के क्वेश्चंस लें, मैं जानना चाहूँगा कि आज की बातचीत को अगर हम सम अप करना चाहें, आपकी और मेरी जो चल रही है, उसके बाद अगर जनता के कुछ क्वेश्चंस हम ले सकें, अगर आपने परमिशन दी, आपके पास समय हुआ, तो नहीं नहीं, कैसे टाइम है कंक्लूड हमारे पास। जी, तो कैसे नहीं, कंक्लूड टाइम है। करेंगे? जी, थैंक यू सर। तो कैसे कंक्लूड करेंगे जो अब तक हमने बातचीत की है? देखिए, जो भी अभी तक हुआ है, ये शुरुआत है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान में कोई गलतफ़हमी है कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कमेंट्स डाल रहे हैं, राइट? तो फिर ये गलतफ़हमी जल्दी दिमाग से हटा दीजिए। याद रखिए कि 47 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई में तो हमने विभाजन कर दिया पाकिस्तान का। कारगिल की लड़ाई, ये सब लड़ाई में पाकिस्तान फौज को हराया है इंडियन आर्मी ने। और पाकिस्तान फौज वो ऐसी फौज है, सबसे उम्दा फौज है, जो आज तक एक लड़ाई भी नहीं लड़ा, जीता। हर लड़ाई हार गए। तो अगर पांचवा लड़ाई अगर हारना है तो रेडी रहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, हार जाओगे। पाकिस्तान का मेरा एक ही है, आप अंदरूनी प्रॉब्लम्स को अंदरूनी तरीके से सॉर्ट आउट कीजिए। लोगों को, आपके प्रॉब्लम बलूचिस्तान में है, आप लोगों के साथ, लोगों की तरफ बर्ताव कीजिए, मानवता के ऊपर बर्ताव कीजिए। आपके लोगों को अधिकार दीजिए कि बात कर सकता है,
वो आपके अगेंस्ट। अगर सिर्फ वो मुंह भी खोले तो आप गोली चला दोगे तो वो भी कल के दिन आपके अगेंस्ट गोली चलाएगा। वो चला रहा है और चलाता रहेगा। अगर आपके लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं है, आप लोगों के प्रतिनिधि नहीं हो, तो आप लोग आपको ऊपर नहीं रखेंगे, एक ना एक दिन गिरा देंगे। यही हुआ है आपसे पहले जितने डिक्टेटर हैं। और आप ये भी देखिए, पिछले 5 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपका ये आपके देश में नहीं रहा, सब भाग गए बाहर, राइट? और मैं यही बोलूंगा पाकिस्तानी लोगों को, एक मेरा ये एक संदेश है। आप कृपया देखिए कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। पाकिस्तान आर्मी आप मेरे हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और उसमें ये आसिफ मुनीर जो है वो अव्वल दर्जे का दुश्मन है पाकिस्तान लोगों को। वो जिस मोड़ पे पाकिस्तान को खड़ा करेगा, ना आपको पानी नसीब होगा, ना आपको आपका जमीन नसीब होगा, ना आपका मईशत नसीब होगा, ना आपको, मेरे ख्याल में कुछ नसीब नहीं होगा। और इसी रास्ते पे पाकिस्तान को अगर आप ले चलेंगे और चलता पड़े, तो पाकिस्तान भी नहीं नसीब होगा आपको। आपको हो सकता है बलूचिस्तान हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा हो जाए, पंजाब हो जाए, सिंध हो जाए, बिखर जाएगा, राइट? आपकी मर्जी। इसके बाद आप जो चाहते हैं, जिस तरीके से जो आपके चाहत है, वो हम आपको पूरा करेंगे। जी, बहुत आपने क्लियर शब्दों में सम अप की ये बातचीत आपने आज जस्ट लेस देन 1 आवर में आपने सारे एस्पेक्ट्स क्लियर कर दिए। तो आपके पास अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ज़रूर हम या उनको आई विल एड्रेस। टेक अ फ्यू क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले हर्षदीप, थैंक्स अ लॉट टू बिकम अ यूट्यूब मेंबर। और ओके, एक और है, एक मिनट, राइट, ओके। और आदि, थैंक्स अ लॉट फॉर द सुपर स्टिकर। ठीक है। ये राइट, ये हिंदी में है, आप पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की, क्या बोला उसने, पाकिस्तान की तरक्की का सामान्य अर्थ है जनरलों को विदेशों खातों में अकाउंट धन होना। या ये सही बात है, इसमें डाउट नहीं है। ओके, मैं देखता हूँ सवाल और क्या है। ज्यादा कमेंट्स हैं, सवाल कम जी, है जी, एक्चुअली। जी, जी, जी। या तो एक मिनट, आकाश तड़ानी, श्रीमान, इन पाकियों ने हमला किया, क्या किया, और हमने उनकी टूटी बंद कर दी। जी। पाकियों की तो हालत खराब हो गई है, युद्ध करने के हिम्मत है क्या? तो आप बताइए, वो युद्ध करने के लिए उनको हिम्मत है क्या? नहीं, वो हिम्मत तो नहीं है, वो सिर्फ़ अपनी जान छुड़ाना है क्योंकि वो जैसा अभी सर आपने भी कहा अपनी बातचीत में कि इतने अनपॉपुलर हैं पाकिस्तान के आर्मी जनरल और फिर ये बाहर से कोई ना कोई मोटिवेशन लेके ये एक्शंस करते हैं, जैसा हम कह रहे थे कि चाइना का भी एक फैक्टर हो सकता है। तो ये अब क्या करें? जाएँ तो जाएँ कहाँ? अच्छा, भारत के लिए सर इनका एक ही होता है मसला कि वो एक कोई शेर है कि सनम हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले आप डूबेंगे। ले चले। तो वो या इनको वो देखा नहीं जाता इनसे भारत की तरक्की। वो कहते हैं भई हम तो डूब गए, तो तुम्हें भी डुबोने की कोशिश करते हैं और ये और ऐसा ये ये तो पहली बार नहीं कई बार कर चुके हैं। मगर इश्यू ये है कि भारत डूब नहीं रहा और डूब नहीं सकता। क्योंकि ये समझ नहीं सकते इन बात को कि ये वाला शेर चल नहीं सकता इनके लिए कि हम डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये फर्दर खुद ही डूबेंगे, भारत को ले डूबेंगे नहीं। तो फॉर द टाइम हाँ, या बीइंग ये चैलेंज क्रिएट करते हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप कहिए इस पे, क्या आप नहीं कहेंगे? नहीं, ये आपने बोला जो बिल्कुल बोला। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। डू यू थिंक इंडियाज पेशेंस एंड रैशनल अप्रोच इज इंक्रीजिंग पाकिस्तान's miscalculations, दो पहलगाम अटैक, थ्रू पहलगाम अटैक प्रोवोकेशन? जी सर, आप बताइए इस पे। या राइट, इट इज, देयर डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें। पाकिस्तान का बहुत मिसकैलकुलेशन हो गया है। और उन्होंने, देखिए पाकिस्तान में एक चीज है कि
वो अगर एक कदम आगे लेते हैं तो वो पीछे लेने का उनको पता नहीं है, आता नहीं है। ठीक है? वो फिर आगे ही चले जाते हैं, चाहे वो उसका परिणाम अच्छा हो या ना हो। तो वो उस हालत में आके उस स्थिति में आके फँस गए। आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू गो बैक। एंड दिस मिसकैल्कुलेशन ऑफ असीम मुनीर विल कंटिन्यू। देखिए असीम मुनीर का एक दिस एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन असीम मुनीर पर्सनालिटी। एंड मैं कुछ दिन में एक असीम मुनीर का पर्सनालिटी के ऊपर एक वीडियो निकालूंगा। पर संक्षिप्त रूप में अगर हम बताएंगे तो उसका यूनिडायरेक्शनल एक तरफा सोच है, और वो एक तरफा सोच है अगेंस्ट इंडिया बैक्ड बाय इस्लामिस्ट एटीट्यूड। बाकी उसको पाकिस्तान का इकोनॉमी हो या लोग हो या डिप्लोमेसी हो, उसको कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए तो वो ये हालत है। उसको उसको पावर चाहिए, और एंटी इंडिया उसका सोच है। और इसका इसका फेवरेट टीम है टू नेशन थियरी। ये बनाना चाहता है हार्ड स्टेट के बारे में बात करता है। देखिए कोई भी चीज बहुत सख्त हो ना, वो टूट भी जाता है। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है। तो ये है मेरा सोच विचार, आप बताइए। जी सर, जो आपने बात की बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आपने कहा कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान की आर्मी जनरली भी वो एक स्टेप तो लेते हैं बुरा-सा, फिर उनको ये नहीं पता होता कि रिट्रीव कैसे करना है, कैसे पीछे जाना है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस से कैसे बचना है। ये ऐसा क्यों करते हैं? मैं क्वेश्चंस भी आपको दे रहा हूँ और आपसे एग्री भी कर रहा हूँ कि चूँकि आप भी आसिम मुनीर के ही इक्विवेलेंट रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। वो आपने उनका कहा कि उसका साइकी स्केच भी आप आने वाले दिनों में गनर शॉट पे पेश करेंगे। लेकिन थोड़ा-सा आज हमें वो स्केच थोड़ा-सा शेयर कीजिए कि क्यों है ऐसा? देखिए एक तो इसका पहले सी एवरी आर्मी ऑफिसर जो है वो उसका बेसिक थिंग इज एंटी इंडिया रिवेंज। इंडिया के अगेंस्ट रिवेंज लेना है, क्योंकि पूरा आज तक इनको रिवेंज हुआ ही नहीं। हार चुके हैं, हारते आ रहे हैं, कहीं तो जीत हो। तो एंटी इंडिया उनका बेसिक चीज है। दूसरी बात है ये इसका बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड देखिए। इसका यू नो हिज इस्लामिस्ट बैकग्राउंड इज गॉन नोवेयर। और इस जिस तरीके ये ऊपर आया है टू द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसको ये भी बोलते हैं कि डिसीवर है, ये सबको धोखा देता है। ये इसका राइट। तो ये धोखा दे के आया है ऊपर। और जिस तरीके से इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को मरोड़ दिया है, पॉलिटिशियंस को इसने बंद कर दिया। इमरान खान को, वेदर इमरान खान इज अ गुड पर्सन और नॉट इज अ डिफरेंट स्टोरी, पर इमरान खान को तो बंद कर दिया। एंड ही इज द लेजिटिमेट मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन है सर, लेजिटिमेट पॉलिटिशियन है। लेजिटिमेट पॉलिटिशियन है। इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन। उसको अंदर बंद कर दिया, उसको चलने ही नहीं दे रहा है। सो असीम मुनीर इज अ पर्सन इस्लामिस्ट हु वांट्स पावर, कंप्लीटली एंटी इंडिया। इसके बाद इसका कोई सोच नहीं है। ही ट्राइड। वो और फौज को सब कुछ फौज, लोगों के ऊपर कुछ हो या ना हो, लोग अच्छे हो या ना हो, उनका तरक्की हो या ना हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर अगर आप ये भी देखिए, जब पाकिस्तान में कुछ खराब हो जाता है तो फौरन जाके पॉलिटिशियंस को बोल देते हैं कि भाई हमने आपको पूरा छूट दे दिया था, आप खराब कर रहे हो हालत। इसने बोला भी है, बहुत बार इसने बोला है, राइट। और ये पूरा गवर्नमेंट जो है इसके उंगली पे नाचती है, क्योंकि इस गवर्नमेंट को इसी ने बिठाया है वोट फ्रॉड करके इलेक्शन में। सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर कि उसको सिर्फ पावर चाहिए, एंटी इंडिया एंड इस्लामिस्ट। अगर तीन शब्दों में बोलूं तो यही है। राइट सर। सर और भी अगर कोई क्वेश्चन आप समझते हैं एड्रेस करना है तो हम एड्रेस कर देते हैं, अदरवाइज़ कंक्लूड करेंगे जब भी आप कहेंगे। नहीं नहीं, वी आई एम ओके, विल कंक्लूड। आप बताइए, बहुत अच्छा बात हुआ है। आप जी, कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए और हम जी, कंक्लूड जी। करेंगे। जी सर। सर एक तो बहुत अच्छा रहा हमारा आज का बहुत ही बढ़िया जॉइंट पॉडकास्ट गनर शॉट्स के बीच और टैग टीवी के बीच।
और मेरा ख़्याल है आने वाले दिनों में हम इस पार्टनरशिप को पहले भी हम कर रहे थे, अब और बढ़ाएँगे। और और बढ़ाएँगे। जी सर, और इसके साथ-साथ हम अपने व्यूअर्स के भी शुक्रगुज़ार हैं, उनको याद दिलाना चाहते हैं कि गनर्स शॉट को भी सब्सक्राइब कीजिए, टैग टीवी को भी सब्सक्राइब कीजिए। उसका कारण ये है कि हम सीरियस बातें करते हैं। ऐसी बातें जो आपको मेनस्ट्रीम मीडिया में भी नहीं मिलेंगी, और मैं ख़ास तौर पर जब भी सबको सुनता हूँ गदर शॉट में, तो बहुत बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स सारी की तरह के एक्विवेलेंट जो आर्मी सीनियर ऑफिसर्स हैं और दूसरे डिप्लोमैट्स सब आपके साथ बातचीत कर रहे होते हैं, और ये एक बहुत बढ़िया बात है। हमारा नॉर्थ अमेरिका में टैग टीवी का जो चैनल है इस वक़्त 4,15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। सर की वहाँ पे अपनी नीश मार्केट है। तो हम बातों को फैला सकते हैं। हमारी नॉर्थ अमेरिका में जो भारतीय कम्युनिटी है वो भी बहुत हमें सुनती है, यूरोप में सुनती है, सर को सुनती है। तो इसी तरह हम बातचीत को, ये जो सीरियस एनालिटिक डिस्कशंस हैं उनको आगे लेके जा सकते हैं, और ये बड़े सेंसिटिव और चैलेंजिंग टाइम्स हैं जिनसे हम गुज़र रहे हैं। मैं और सर मिलके ये बातचीत करते रहेंगे। सर, फाइनल वर्ड्स और वेरी कंक्लूसिव रिमार्क्स गनर शॉट की तरफ से आप कहिए, और साथ ही फिर बातचीत हमारी आज की कंक्लूड हो जाए। Right. Okay, there's a question which has come up. Kalash people follow animist religion, live in GB, Oh, along great. with Gilgit-Baltistan. Why can't India take over Upper Chitral district too? We can get a route to Central Asia. बिल्कुल आदि, आपका बात सही है। मेरे ख्याल में ये करना चाहिए हमें, और मेरे ख्याल में ये होगा। हमें थोड़ा वेट करने की जरूरत है। ये कलश पीपल के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं, अगर आपको पता है तो आप बता जी। सकते हो। जी, देखिए ये यहाँ पे कैलाश वैली है पाकिस्तान में। मैं एक बार जा भी चुका हूँ बहुत साल पहले, 35-40 साल पुरानी बात है। तो वहाँ पे सनातनी लोग रहते हैं, और उनको भी ये वहाँ पे इस्लामिस्ट घुसे ड्यूरिंग द पास्ट 30-40 इयर्स में। अब उन्होंने अपनी रक्षा खुद की, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, लेकिन अल्टीमेटली वो बेचारी एक छोटी-सी कम्युनिटी है जो वहाँ पे है। तो बात सिर्फ़ कैलाश वैली की नहीं है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान की है। और मेरा ख़्याल है कि आप सर बेहतर जानते हैं कि भारत की आर्मी और भारत की सरकार इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेगी, क्योंकि वो वाइज़ लोग हैं, समझदारी से चलते हैं। पाकिस्तान की तरह तो है नहीं कि बढ़ के मारेंगे, और हर साल कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान आर्मी बिलियंस डॉलर खर्च करती है, ओवर 10 बिलियन डॉलर रफली आई वुड से, और 1 इंच कश्मीर का नहीं ले सके। तो उधर ऑन द अदर हैंड भारत में ज़्यादा ज़ोर इस बात पे है कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे तरक्की हो, पूरे भारत में तरक्की हो, वो उस पे लगे हुए हैं। तो ये कैलाश हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, इन चीज़ों की तरफ मैं एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ एन एनालिस्ट समझता हूँ कि भारत धीरे-धीरे अपनी सिविलाइज़ेशनल हेरिटेज को अपने साथ जोड़ने के हवाले से धीरे-धीरे कदम उठाएगा, बिकॉज़ भारत is a wise nation, wise army, professional people, professional army. थैंक यू। आई थिंक वी हैड टेरिफिक डिस्कशन आज। खुल के हमने बात किया है, और जो भी जैसे ताहिर भाई ने बोला, आप टैग टीवी में भी आप सब्सक्राइब कीजिए, गनर शॉट में भी सब्सक्राइब कीजिए। और आजकल जो माहौल है इस इलाके में, हमारे इस प्रांत में, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस हु आर एशियन, राइट? एंड ट्रेड वॉर होता रहेगा यूएसए और चाइना के बीच में, वो तो अपना जगह पे है। पर इन इंडिया वी आर वेरी सीरियस अबाउट पाकिस्तान, वी आर वेरी सीरियस अबाउट चाइना, वी आर वेरी सीरियस अबाउट बांग्लादेश एंड नेबरिंग एरियाज, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं। और मैं भी यही चाहूंगा, चाहूंगा नहीं, हम आगे जॉइंट प्रोग्राम्स करेंगे ताहिर भाई के साथ। थैंक यू। इसके साथ विदा लेते हैं। गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। Good evening, Jai Hind.